कई बार ओवर थिंकिंग से बहुत सारे काम है जो डिले हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरा एक काम था, बेटे ने बोला था कि मम्मी चिकन बिरयानी बना देना। मेरे को टाइम नहीं लग रहा था, तो उसने, आप पीछे देख रहे हो, वो मेरे आगे फ्रेम रख दिया जिसमें लिखा है मेरे सपनों की बिरयानी कब आएगी तू। तो उसको ये था कि ये सामने किचन में पड़ा रहेगा तो मम्मी को याद रहेगा कि बिरयानी बनानी है। तो मैंने थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया, आते जाते मुझे वो पढ़ने को मिल रहा था। तो मैंने सोचा आज बिरयानी बना ही देती हूँ, क्योंकि एक बेटा नॉन वेज है, दूसरा वेजिटेरियन है। तो एक के लिए बिरयानी बनेगी तो दूसरे के लिए उसकी फेवरेट कटहल की सब्जी बनेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज बाय नेचर। आज मैं आपके साथ 2 सब्जियां शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको कंटेंट पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगी। और अगर कुछ भी पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काटा, जिसका हम बेरिस्ता बनाएंगे, जो कि बिरयानी में जाएगा। और इसको हमेशा आप ऐसे जाली वाले बर्तन में रखें, उससे क्या होगा कि ये जब ठंडा होगा तो ये सोगी नहीं होगा। अगर आप इसको प्लेट में रखते हो, चाहे आप टिश्यू पेपर में ही रखो, लेकिन जैसे वो ठंडा होगा उसको नीचे से हवा लगनी चाहिए ताकि वो सोगी ना हो। और ये जो प्याज फ्राई हो रहा है, ये कटहल की सब्जी के लिए फ्राई हो रहा है। दोनों तीनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। चिकन जो है मैंने रात को ही मैरिनेट कर दिया था सिंपल वे में, उसमें हल्दी, अदरक, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के और दही डालकर उसको मैरिनेशन मैंने रात को ही कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई किया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा प्याज मैंने रखा है जिसका मैं तड़का लगाऊंगी कटहल की सब्जी को। बेरिस्ता तैयार कर दिया बिरयानी के लिए, कटहल फ्राई कर दिया, प्याज फ्राई कर दिया, और साइड पे जो प्याज पिंक कलर का है उसका हम जैसे रेगुलर तड़का लगाते हैं सब्जियों को, वैसे तड़का लगाएंगे। और ये हो गई हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसको कि मैं बनाकर ही रखती हूँ। ऐसे जब खाना बनता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को हैंडी रखती हूँ। ये टमाटो क्यूब्स भी बना के रखती हूँ, ज़्यादा नहीं बना के रखती हूँ, लेकिन इतना को रखती हूँ कि इमरजेंसी में जहाँ पे मुझे जल्दी हो तो ये चीज़ें मेरे बहुत काम आती है। अब यहाँ पे मैं क्या करी, यहाँ पे मैं कटहल की सब्जी के लिए एक मसाला तैयार करी हूँ। जो रेगुलर कटहल की सब्जी होती है बहुत सिंपल वे में भी बन जाती है, लेकिन जब एक बेटा बिरयानी खाएगा तो दूसरे के लिए मुझे है कि बढ़िया सा कटहल बनाऊँ ताकि उसको भी कोई शिकायत ना रहे। जैसे ही जीरा और धनिया मैंने पीसा, उसी ही मिक्सी में मैंने ये जो प्याज था जो मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था उसको पीस लूँगी। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी, और ये जो साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो सफाई का काम है वो भी चलता रहता है। और ये है हैंड वॉश करके मैंने यहाँ पे ये प्याज रखा है, और ये सारा सामान आपको दिखा रही हूँ। प्याज है, जो मसाला भुना है वो है, जो मसाला पीसा है वो है, थोड़े से टमाटो क्यूब्स ले लिए और थोड़े से मैंने साबुत टमाटर ले लिए हैं। और यहाँ पे जैसे हम सिंपल तड़का लगाते हैं वैसे तेल में जीरा डाला, उसके बाद जो मैंने प्याज की पेस्ट प्याज जो काटा था वो डाला है। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जो प्याज की पेस्ट थी वो डाली है। थोड़े से टमाटर के क्यूब्स डाले हैं, और थोड़े से मैंने टमाटर साबुत करके, अगर उनको ऐसे उल्टा करके रख दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, ढक दो, तो वो पक जाते हैं। और जब तक ये टमाटर हमारे मैशी हो रहे हैं, मसाला रेडी हो रहा है, उतनी देर मैंने कटहल को भी थोड़ा सा मैरिनेट कर दिया सिंपल मसालों के साथ, ताकि वो जब हम खाएं तो वो बकबका सा टेस्ट ना दे। जो हमारा कटहल है उसमें भी नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, भुना हुआ जीरा, और जो हमारा हरा धनिया था, देगी मिर्च, हल्दी, उसको मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे इसको अच्छे से मसल रही हूँ, क्योंकि जो हमारा कटहल है वो फ्राई किया हुआ है और उसको जो मसाला है बिल्कुल साथ में मिल जाएगा। अगर आपका कटहल पका हुआ है तो आप इसको पहले उबाल भी सकते हैं या एक सीटी भी दिलवा सकते हैं, लेकिन मेरा जो कटहल है बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल फ्रेश था, तो मैंने वो स्टेप उसको निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पे मसाला भी रेडी हो रहा है, यहाँ पे टमाटर अभी कच्चे हैं। जब मैं उसको प्रेशर दे रही हूँ टमाटर को, तो वो अभी वो मैशी सा नहीं हुआ है और मसाला नीचे ना लग जाए, क्योंकि कढ़ाई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी डाला है, और साथ में फिर मसाला जो जीरा और धनिया का था वो डाला है। और यहाँ पे जितनी देर तक मसाला तेल नहीं छोड़ जाता तब तक हम इसको भुनेंगे। मसाले की भुनाई बहुत ज़रूरी है, किसी सब्जी का फाइनल टच मसाले की भुनाई पे ही डिपेंड करता है। और उसके बाद हम जो फ्राई किया कटहल है वो डाल देंगे, धनिया डाल देंगे। दूसरी तरफ अब यहाँ पे हो रहे बिरयानी के लिए जो चावल रेडी हो रहे हैं,
चावलों में मैं खड़े मसाले डालूँगी। आप पहले ऐसे भी कर सकते हैं कि पानी उबाल लें, उसमें खड़े मसाले डाल लें। लेकिन जब घर में हम बनाते हैं तो हम इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि हमें पता होता है कि हम छोटे-छोटे जुगाड़ ढूँढ लेते हैं। तो इसमें मैं तेज पत्ता छोड़ के बाकी सारा सामान इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाएँगे। बिरयानी वो अपने टेस्ट के लिए उसने बनवाई है, लेकिन उसके मुँह में मसाले आएँगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने उसको जो हमारा टी स्ट्रेनर होता है उसमें डाल दिए। कटहल रेडी हो गया। इधर मैंने चावल रख दिए हैं। चावल बिरयानी के लिए पकाने हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और साथ में खड़े मसाले डाले हैं, और इसको हम सिर्फ 80% तक पकाएंगे। 80% मीन्स कि आपका दाना वो पका हो, लेकिन वो बिल्कुल मैशी ना हो, क्योंकि हम इसको दम पे भी रखेंगे। तो एक बच्चे की फरमाइश रेडी हो गई, गैस मैंने ऑफ कर दी थी। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो ये सारा सामान है। यहाँ पे मैंने बरिस्ता रखा है, पुदीना, धनिया, मैरिनेटेड चिकन, इसको मैंने ओवन में रोस्ट कर लिया था। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और यहाँ पे ये दिखा रही हूँ धनिया है, धनिया की डंडी है, पुदीना है, बेरिस्ता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जो चिकन मैरिनेट किया हुआ वो है। चिकन मैरिनेट करके उसको मैंने ओवन में कर लिया था, ताकि जो मेरा कुकिंग टाइम है वो बच जाए। जितनी देर मैं कटहल की सब्जी बना रही थी तो वो ओवन में उसका काम हो रहा था। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ली, ग्रीन चिलीज ली। इधर मेरे चावल भी रेडी हो गए। चावल बिल्कुल हल्के हाथों से आपने उठाना है, आपके चावल का दाना नहीं टूटना चाहिए। और जब भी आप बिरयानी के लिए चावल बनाते हो तो चावल में थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल लेना। और जब भी चिकन या मटन बनाते हो उसको देसी घी में ही प्रेफर करें, क्योंकि देसी घी बहुत अच्छा फैट होता है, जो कि इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो मैं इसलिए इन दोनों चीज़ों को देसी घी में या फिर सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देसी घी डाला। अब मैं डालूंगी जीरा, और ये चिकन बिरयानी मसाला, जो कि एक गेम चेंजर का काम करेगा। प्याज मैंने रख दिए हैं, और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए, थोड़ा सा टमाटर डाला है, और हल्दी डालेंगे, देगी मिर्च डालेंगे, चिकन बिरयानी मसाला डालेंगे, और नमक डालेंगे। और ये भी मसाला अच्छे से भून लेंगे। और जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, जब ये मसाला तेल छोड़ देगा, मसाले की भुनाई बार बार कह रही हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है, उसमें आप कंजूसी मत करना। और ये जो मैरिनेटेड चिकन है वो मैं इसमें डाल दूंगी। और ये भी चिकन भी ऑलमोस्ट पका हुआ है। और अगर आपने चिकन नहीं पकाया तो आप मैरिनेटेड चिकन इसमें इसी टाइम डालकर इसको आप 10-12 मिनट बनाओगे तो वो बन जाएगा। आप जैसे मर्जी कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने ये डाला चिकन बिरयानी मसाला, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, गरम मसाला नहीं डाला मैंने, क्योंकि बिरयानी मसाला भी एक तरह से गरम मसाला ही होता है, थोड़ा सा हेर फेर होता है बस। और ये देखिए चिकन मेरा रेडी हो गया। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग आप दो दो लेयर में भी कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल सिंपल फास्ट स्पीड में काम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मुझे किचन में, और शूटिंग के साथ और कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो मैंने सारे चिकन नीचे रखा है, और ऊपर चावल की लेयरिंग करके बीच में बरिस्ता, पुदीना, धनिया, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे रू केवड़ा डालूंगी। अगर आपके बच्चों को टेस्ट पसंद है तो डालना, अदरवाइज बिल्कुल कम डालना, ताकि उनको इसकी स्मेल पता ना चले कि ये डाला है, नहीं तो बच्चे खाएंगे नहीं। जब स्पेशली बच्चों के लिए बन रहा है तो बच्चों को का ही टेस्ट देखना मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है। और रोज़ रोज़ तो भी ये चीज़ें ना बनती हैं ना बच्चे खाते हैं, तो थोड़ा सा उनकी फरमाइश को, उनके टेस्ट को ध्यान में रख के बनाया जाए तो बेटर है। तो यहाँ पे आप जितनी लेयरिंग करना चाहते हैं कर लें। आप चिकन की भी 2 लेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारा चिकन नीचे ही रख दिया है। और इसको मैं लगाऊंगी दम पे। जो मेरा कास्ट आयरन का तवा है उसको मैंने प्री हीट किया हुआ था, उसके ऊपर मैंने ये बिरयानी रख दी है। और इसको लगाएंगे 10-12 मिनट का दम लगाएंगे, और इसको मैं ढक दूंगी। ढकने के लिए आप लिड ले सकते हैं, और जो लिड में होल होता है उसमें आप आटा लगा दें। लेकिन वही कि अब इतने जुगाड़ आने शुरू हो गए हैं कि फटाफट जो चीज़ हाथ में होता है उसके साथ ही मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगर आप ऐसे करते हो तो ये चीज़ बहुत केयरफुली करना कि जो कपड़ा है उसको जो फ्लेम है वो टच ना करे। अदरवाइज प्रेफर करें कि लिड लगाकर
लगाकर उसको सब तरफ से सील कर दें। ये देखिए मेरा चिकन भी पक गया, थोड़ा सा जो चिकन रहता था वो दम से पक गया, साथ में चावल भी पक गए और ये बिरयानी रेडी हो गई। एंड आई होप आपको ये दोनों जो मेरी डिशेस हैं पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मेरी मेहनत कहाँ तक सफल रही मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप किसी डिफरेंट वे में या कुछ आपको लगता है कि ये भी ऐड ऑन हो सकता है तो पॉजिटिव कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम्ड। और यहाँ पर एक बेटे की प्लेट हो गई है रेडी एंड ही वाज हैप्पी कि बहुत ही टेस्टी है। और दूसरे की प्लेट अभी मैं लगाऊंगी जिसमें मैं रखूंगी कटहल की सब्जी, साथ में चावल, और साथ में 2 मैं उसके लच्छा पराठा रख दिए, साथ में दही रख दिया। और वो भी खुश है, दोनों बच्चे जब खुश होकर खाना खा लेते हैं तो मदर की आधी भूख अपने आप ही मिट जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।